चलिए, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज का ये जो वीडियो है आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके पीछे एक कारण है, उस कारण को थोड़ी देर से समझते हैं। सबसे पहले जो नाइट कल्चर है इसके बारे में आपने सुना होगा कि रात्रिकालीन विचरण जो हमें आनंदित करता है, जिसको देखकर हम मनमोहित होते हैं, जिसको देखकर हमारा भी मन करता है कि चलो रे भोला राम की गलियों में घूमो, चलो रे छप्पन चलते हैं वहां से घूम के आते हैं। इंदौरी टोन में बोल रहा हूँ इसलिए रे बोल रहा हूँ, समझना थोड़ी देर। तो इस आधार पे जब इंदौर की आबो हवा में आप घूमते हैं, मिलते हैं, तो कई बार आप अपने लक्ष्य को भी भूल जाते हैं। पर हाँ, इससे परे हमारा टॉपिक जो है वो कुछ और है, और उसको समझने के लिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये है कि क्या है नाइट कल्चर इंदौर में बैन क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सिटी और भारत का सबसे स्वच्छ शहर, इस पर नाइट कल्चर बैन क्यों हुआ है, क्या कारण है, कैसे रिलेवेंट है आपके टॉपिक से, सारी चीजें आपको थोड़ी देर में समझ में आने वाली। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ आपकी हमारे आज के इस टॉपिक में। इंदौर में इस नाइट कल्चर को बैन करे जाने के पीछे इंदौरियों ने, यहाँ के जो राजनीतिक वर्ग है उन्होंने बहुत तथ्यात्मक बातें करी, पर वो कितनी उचित हैं उस पर भी चर्चाएं करने वाले हैं हम। तो इस आधार पर अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपका ये जो टॉपिक है बच्चों, वो रेलेवेंट कहाँ से कर रहा है। आपको मैंने बोला है कि उद्यमिता की क्लासेस बहुत व्यवहारिक भाषा में दी जा रही हैं, और हमारा जो आज की क्लास है वो 360 एंड सेलेक्टिव वाली मेथड पे भी है। 360 एंड सेलेक्टिव मेथड के बेसिस पे मैं आपको इस टॉपिक को करवाने जा रहा हूँ, मतलब पूरा टॉपिक भी कवर होगा और आपको सारी चीजें बन जाएंगी। जी हाँ, जीएस पेपर 4 खोलिए आप, जो है उसका सिलेबस चेक करना, सिलेबस का पार्ट बी जाइएगा आप, जो है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता दिया हुआ है, उसकी यूनिट 4 चेक करो। यूनिट 4 में आपको एक टॉपिक लिखा है नाइट कल्चर। आप समझ पा रहे हैं हम किसको पढ़ा रहे हैं? हम उद्यमिता की ही क्लास को 360 एंड सेलेक्टिव माध्यम से पढ़ रहे हैं। हम इस टॉपिक को तैयार कर ले रहे हैं, जब तक दूसरे सोच रहे हैं तब तक आपका ये टॉपिक विधिवत रूप में तैयार हो जाएगा, बहुत व्यवस्थित होगा। सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, सारी चीजें लिख लेना। ना लिख पाओ तो कुछ आईएएस एकेडमी के जो आपका टेलीग्राम चैनल है उससे फटाफट जुड़ जाना, ठीक है। वहां पर आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ लिंक, सारे अपडेट्स, क्लासेस के बारे में जानकारी, हमारी कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं, एप्लीकेशन के बारे में जानकारी धीरे धीरे सब मिलना शुरू हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आया कि चर्चा में क्यों हुआ ये, मतलब जो नाइट कल्चर वाला पोर्शन है वो चर्चा में क्यों होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, हाल ही में आपको जो है देखने को मिलेगा, बीते कुछ महीनों की बात ही है, तब यहाँ पर आया मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में नाइट कल्चर दिनांक 12 जुलाई 2024 से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश के द्वारा इस नाइट कल्चर को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बंद कर। इंदौर आपको पता हो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, और आज भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है देश की या राज्य की अर्थव्यवस्था में, है ना। देश और राज्य दोनों की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। यहाँ देखो एक मैंने वो लगा रखा है कि इंदौर 70 करोड़ की ड्रग्स जब्त हो रही है इंदौर में। ये न्यूज पेपर न्यूज वालों की है, जो है उनके हवाले से मैं दे रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, समझे बात को। IBC 24। उसके बाद में एक प्रश्न और उठता है कि ठीक है नाइट कल्चर तो बंद हो गया, पर क्या अपराधों में लगाम लगी? इसका भी उत्तर वीडियो के एंड में आपको विधिवत रूप से मिलेगा। मतलब आपको ये याद रखना है कि कंटेंट के साथ साथ टॉपिक की समझ, और आप कैसे व्यवहारिक रूप से अपने मेंस के उत्तर में भी इसको लिख सकते हैं, वो सारी जानकारी मिलेगी। साथ में नाइट कल्चर को लेकर एक केस स्टडी भी आपको तैयार हो सकती है। हमारा ये जो सब्जेक्ट है, मतलब उद्यमिता वाला, एंटरप्रेन्योरशिप वाला, इसको आपको इस प्रकार से समझना होगा कि इसकी ये जो यूनिट 1 2 3 4 है ना, इन्हीं चारों यूनिट में से एक केस स्टडी आपको 18 नंबर की बनने वाली है। तो वो नाइट कल्चर भी हो सकता है या अन्य टॉपिक भी हो सकते हैं, इसलिए मैं आपसे बोलूंगा उनको अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ते चलो। रात्रि संस्कृति या नाइट कल्चर क्या है बच्चों? अक्सर आप देखते हैं, मतलब शाम के बाद जो रात आती है, उस रात में जब आप विभिन्न प्रकार की जो है आर्थिक, सामाजिक
या अन्य गतिविधियों को कर रहे हैं, इसको ही रात्रि संस्कृति के तौर पर देखा जाता है। जैसे मैं आपको बात करूं तो शहरी क्षेत्रों में अक्सर इनकी बात होती है, अर्बन एरियाज में इनकी बात होती है। तो शाम और रात के समय होने वाली जो विभिन्न सामाजिक मतलब सोशल, एंटरटेनमेंट, मनोरंजक, इकोनॉमिक गतिविधियों को ये संदर्भित करता है। इसमें क्या आता है, मनोरंजन स्थलों में घूमने की बात हुई, भोजन मतलब विभिन्न प्रकार के इंदौर जो है एक तरीके से खाऊं का देश है कह सकते हैं। यहाँ के लड़के, यहाँ की लड़कियां और यहाँ के बूढ़े भी जो हैं खूब खाते हैं भैया, इसलिए इंदौर में खाने में आप मतलब इसकी तारीफ बड़े बड़े जो हैं अभिनेता करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं जब भी वो इंदौर विजिट करते हैं, बोले खाने से ही फुर्सत नहीं। और जी हाँ, बिल्कुल बहुत आनंदित हैं इंदौर के लोग। पहले तो और बढ़िया था, अब धीरे धीरे ये जो इन सारी नाइट कल्चर इन सब की वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी देखने को मिला इंदौरी कल्चर को, बट इसके पहले भी इंदौरी वाकई में बहुत अलग ही शहर है। उसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं, नाइट लाइफ का अनुभव भी हो सकता है। नाइट लाइफ क्या होती है अभी मैं चर्चा करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो नाइट कल्चर है ना, तो ये दुनिया भर के शहरों की जीवंतता को प्रस्तुत करता है। मतलब उस शहर में वाकई में लाइफ क्या है उसको आप देखें तो नाइट में देखने को आपको बहुत कुछ मजा आएगा। इंग्लिश वर्जन भी अटैच है मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम वालों चिंता नहीं करना है। मैं एक समय में दोनों लैंग्वेज बोलने जाऊंगा तो क्लास लंबी हो जाती है, मतलब मैं बाइलिंगुअल ही बोलूंगा, पर सारे दोनों को एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इससे क्लास बहुत लेंदी होगी। समझे बात को, आगे बढ़ते हैं। ये आप जब इंदौर के सराफा मार्केट से संबंधित कुछ चीजें हैं इनको देखें, ये महाशय जो है पूरी गोल्ड से जो है लदे हुए हैं, इनको गोल्ड मैन भी थोड़ी देर के लिए आप बोल सकते हैं। जाएं कभी आप सराफा में रात में देखें, इनकी जो है ये बहुत न्यूज भी चलती हैं, आप रील्स भी देख लेंगे। तो ये बढ़िया अपनी दुकान लगाते हैं और बढ़िया इसी तरीके से जो है सौंदर्यता का एक तरीके से सौंदर्यता को प्रस्तुत करते हुए जो है अपनी सामग्री जो है बेचते रहते हैं, मतलब जो भी कुल्फी इत्यादि बेचते हैं। तो ये खान पीन जो वाला पूरा प्रोसेस है इसको आप जो है यहाँ पर समझ सकते। अब एग्जैक्टली जो नाइट कल्चर है, जो रात्रि का एक तरीके से पहलू है, इसमें क्या क्या रात्रि की जो संस्कृति है इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या पहलू। तो देखो इसमें नाइट लाइफ आती है। नाइट लाइफ मतलब बार जो आपके हो गए, लॉन्ज हो गए, इन सबको आप इसमें देखते हैं, समझ गए, बार क्लब ये सब इसमें आते हैं। खाना पीना आप लोग समझते ही हैं, विभिन्न प्रकार की डिशेस होती हैं, अपने अपने तरीके के भोग होते हैं। जैसे एक जो है 56 भोग हो गया, 56 थाली हो गई, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं वैरायटीज खाने की। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कला और प्रदर्शन की बात होती है, त्योहार और कार्यक्रमों की बात होती है, और शहरी अन्वेषण मतलब अर्बन एक्सप्लोरेशन की बात आती है। आप उस शहर में टहलने चले गए, देखने चले गए कि क्या क्या इस शहर में है रात के समय, समझ गए बात को, शाम को या रात के समय। तो ये इसका पार्ट माने जाते हैं कि रात्रि संस्कृति की ये प्रमुख पहलू है, जैसे नाइट लाइफ, खाना पीना, कला और प्रदर्शन, त्योहार और कार्यक्रम और शहरी अन्वेषण। ये नाइट लाइफ के एग्जाम्पल हैं। जैसे देखो मैंने आपको बोला बार, पब हो गए, क्लब हो गए, ये नाइट लाइफ के एग्जाम्पल। ये खान पीन वाला पोर्शन है, जैसे इस तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये आपको मैंने बता रखा है खान पीन वाला। 56 आपको पता है, देखो यहाँ पर लिखा है क्लीन स्ट्रीट फूड हब जो है, आपको इसको दर्जा मिल चुका है। मतलब इतनी साफ सफाई रहती है 56 में, रात में भी आप जाके देखें और बड़ा अच्छा आनंदित माहौल होता है, मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। अब बाकी आप लोग समझ जाएंगे, जो नहीं गए हैं वो जाएं देखें, बहुत अच्छा लगता है, मतलब वाकई में अच्छा भी लगता है। और जेब आपकी भारी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पहले अधिकारी बन जाओ, मजा आएगा आपको जाने में। और नहीं तो आधे से ज्यादा समय ऑर्डर करने से पहले सोचते रहो, समझे बात को। उसके बाद में ये म्यूजिकल नाइट हो रही है, आप देख पा रहे हैं, बड़ी अच्छी जो है क्लासिकल संगीत की एक महफिल बैठी हुई है और बड़ा मजा आने वाला है, ऐसा कुछ समझ लीजिए। और ड्राइव इन सिनेमा तो भाई बात ही अलग है, इसको भी एंजॉय करें, बड़ा मजा आता है। मैं गया था, बड़ा आनंद मिलता है, तो आप ऐसे भी करके देखें। हालांकि देखिए आदमी का अपना कंफर्ट जोन है, कोई घर में बैठकर भी होम थिएटर बना लेता है, वो भी आनंद बात है। मोबाइल में भी वही मजा आता है यदि आप एंजॉय करने वाले हैं, और नहीं तो फिर आप कहीं चले जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते, आप फालतू ही हैं। समझ गए बात को, क्यों फालतू बोल रहा हूँ उस बात को समझना, क्योंकि जीवन जीने का जिया भी जाता है बच्चों। ऐसा नहीं है कि किताबों में है, पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि सर ने बोला है और चलो अब मूवी देखने, जी नहीं, ऐसा भी नहीं करना, समझे बात को। तो इन्हीं पहलुओं को मैंने अपने शब्दों में कर दिया है यहाँ पर लिखने के, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि मेंस का पेपर है। तो देखो नाइट लाइफ के अंतर्गत क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया, खाना पीना,
कला और प्रदर्शन, थिएटर हो गया, लाइव संगीत आ गया, कॉमेडी क्लब हो गए, ये हो गए। त्योहार और कार्यक्रम में संगीत कार्यक्रम हो गए, कोई त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम सेलिब्रेट कर रहे हैं। शहरी अन्वेषण मैंने आपको बता दिया है कि अर्बन एक्सप्लोरेशन में आप जो है उस सिटी को जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या क्या चीजें हैं, तो इसके आधार पर इसको आप समझ लेना। लिखने के लिए ये सारी चीजें आपके लिए मैंने दे। इसके बाद में बात होती है बच्चों कि ये जो नाइट लाइफ है, नाइट कल्चर, इसके कुछ बेनिफिट हैं क्या? बिल्कुल आपको प्रश्न बनने वाले हैं पीएससी मेंस में, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। या केस स्टडी में भी आता है तो आप इसको विधिवत रूप से कर लें, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यदि इसके संदर्भ में मैं आपसे बात करूं तो जी हाँ, नाइट कल्चर के विभिन्न लाभ हैं जिनको कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बोलेंगे आर्थिक लाभ, इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे हो रहे हैं, मैं अभी सारी चीजें समझा रहा हूँ। दूसरा हम पॉइंट लिखेंगे सामाजिक लाभ भी होते हैं, सोशल बेनिफिट भी होते हैं। तीसरा कल्चरल बेनिफिट, सांस्कृतिक लाभ की बात आ रही है। चौथा जो है आपका पर्सनल बेनिफिट, जो कि व्यक्तिगत लाभ की बात आ रही है। फिर अर्बन डेवलपमेंट बेनिफिट्स की बात होती है, शहर का विकास भी देखने को मिलता है और सरकार के राजस्व में वृद्धि भी होती है। तो इस प्रकार से अब चूंकि आपको पता है 2024 से मेंस की जो आपकी कॉपी है, उस कॉपी को आयोग ने जो है जारी कर दिया। अभी तक ये माना जा रहा था कि आपको जो है एक पेज मिलने वाला है, आपके जो है 6 या 7 मार्कर वाले जो प्रश्न है उसके संदर्भ में। पर मैं आपसे बोल दे रहा हूं कि अब आपको जो है एक पेज नहीं, आपको आधा पेज, मतलब आप इतना लिखेंगे, इतना जितना मैंने आपको दिया है, और उसके सामने एक एक लाइन ज्यादा से ज्यादा आ सकती है, इसलिए मैं आपको लिमिटेड जो है कंटेंट हमेशा देता हूँ। अब आर्थिक लाभ क्या है, एक लाइन में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सामाजिक लाभ क्या है, क्योंकि ज्यादा लाइनें नहीं है जिनके आधार पर आप सारी चीजें लिख पाए, समझ पाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कम शब्द में एक शब्द लिख रहा हूँ, ये जो समझ गया वो समझ गया, वो पीएससी मेंस निकालेगा। इसको कहते हैं गागर में सागर। गागर में क्या करना, सागर। अब बात जो समझ जाए वो ठीक, जो ना समझ पाए वो भैया हिंदी पढ़ो। क्या पढ़ो? गागर में सागर भरना पड़ेगा तो पास होगे। तो अब देखो इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे होते हैं, इससे होता क्या है, इस बात को समझो कि ये पर्यटन को बढ़ावा देगा। भाई रात्रि में क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देगा और नौकरियां पैदा होंगी। तो इससे क्या होगा, अब आपको जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। देखो क्या होता है, हम जॉब वाले जो लोग हैं या जो अधिकांश मामले में जो लोग जॉब करते हैं वो दिन भर तो बिजी हैं, मतलब सुबह 8 से लेकर शाम 8 तक कह दो उनको, वो बिजी हैं, क्योंकि प्राइवेट नौकरियां लगभग ऐसी हो जाती हैं, समझे बात को। अब जब सुबह 8 से लेकर शाम को 8 तक आप बिजी हैं, तो मान के चलिए अब आप 8 बजे के बाद ही फ्री हैं, तब तो आप रात को जाएंगे। संडे बचता है, आप सोचो संडे तो आदमी थका इतना रहता है, वही जानता है आदमी कि संडे कैसे यूज करना है, समझे बात को। सामाजिक लाभ, सोशल बेनिफिट क्या है बच्चों, सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं और समुदाय निर्माण में या सामुदायिक निर्माण की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होती है। तो आपका समुदाय भी सुदृढ़ होता है। अक्सर घर में घुसे घुसे लोग ये भी नहीं जानते, शहरों को मैं जो है कंक्रीट का जंगल बोलता हूँ, शहरों को मैं क्या बोलता हूँ, कंक्रीट का जंगल। इस कंक्रीट के जंगल में आप अपने पड़ोसी को भी नहीं जान पाते। तो कम से कम इन गतिविधियों के माध्यम से आप ये बात सुनिश्चित कर पाते हैं, ये बात समझ पाते हैं कि चलिए हमारे आसपास के हमारे पड़ोसी लोग जो हैं हमारे साथ में हैं, और इस आधार पर हम जो है आगे बढ़ते हैं। पॉइंट को समझ गए बात को। तो मेलजोल बढ़ जाएगा आपका, तो आपका सामाजिक लाभ जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। कल्चरल या सांस्कृतिक लाभ भी होते हैं बच्चों। कलात्मक अभिव्यक्ति हो पाती है इस माध्यम से, देखना ध्यान से सुनना, कलात्मक अभिव्यक्ति की बात क्यों कर रहे हैं कि कला का जो है निखार होता है। नाइट कल्चर कलात्मक अभिव्यक्ति, रचनात्मकता और नवाचार के लिए एक मंच प्रदान करता है। यहाँ पर इस मंच के माध्यम से आप अपनी कलाओं का जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रस्तुत कर। सांस्कृतिक विविधता, भाई अलग अलग कार्यक्रम होंगे, अलग अलग लोगों की बात होगी। भारत विविधता में एकता वाला देश है, आपको पता है। तो इन सारी संस्कृति को आपको जानने को मिलेगा। बंगाली संस्कृति हो गई, फिर वहां पर नेपाली हो गई, या अन्य लोग जो हैं यहाँ देखने को सब मिलते हैं। मतलब हमारे भारत में सभी संस्कृतियों का मेलजोल मिलता है। आप बोलेंगे नेपाली, हाँ वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं, कुछ प्रोग्रामों को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जो है जो भारत भी है या भारत के अंदर भी आपको बहुत सारी वैरायटीज और देखने को मिल गई, क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना है।
इसके माध्यम से लोग एक दूसरे के पास पहुंच पाते हैं, संपर्क स्थापित होते हैं और बढ़िया प्रोग्रामों का आयोजन भी हो पाता है। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत लाभ। तो क्या नाइट कल्चर के व्यक्तिगत लाभ हैं? मैं कहूंगा हाँ है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या है, काम कर करके थक जाता है। गधे जैसे काम करने को काम करना नहीं कहते। ये जीवन मिला है जीने के लिए, आनंदित रहने के लिए, और आनंद के साथ साथ आप अपने जीवन को आगे भी बढ़ाएं। मैंने बोला आपको, पिछला जो एक क्लास थी उसमें भी मैंने चर्चा करी थी कि भैया पढ़ाई ही सबसे गोल्डन समय, तो एंजॉय करते हुए क्यों ना करी जाए। टेंशन लेके क्यों पढ़ रहे हो, चिंता मुक्त होके क्यों नहीं पढ़ाई करते हो, तो ये भी सोचो। तो ऐसे ही काम करने वाले लोगों के साथ सिनेरियो तैयार होता है। वो दिन भर काम करने जाते हैं, थक जाते हैं, उनका अपना पर्सनल लाइफ जो है खत्म हो चुकी है। ये जो प्राइवेट नौकरियां हैं, मैं कहता हूं कि इनमें टाइमों को कम करा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्ति समाप्त होते जा रहे हैं, उनके अंदर की भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। सब लोग कमर्शियल होते जा रहे हैं, पैसा कमाना है। ये नहीं देख रहे हैं कि परिवार चलेगा नहीं चलेगा, ये नहीं देख रहे हैं शरीर साथ देगा नहीं देगा आगे चल के। भाई उतना ही खर्चा तुम्हारे शरीर पे लग जाएगा ना, समझे बात को? ये बात हो रही है। तो आराम और तनाव जो है, आप एक तो आराम मिल जाता है इन माध्यमों से आपको, और आप तनाव रहित हो जाते हैं। समझ गए बात को? भैया क्यों? क्योंकि आप जो है सैर सपाटे पे निकल गए, घूमने चले गए, शांति वाली जगह पे शांति से बैठे हैं कहीं पर, बढ़िया अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद में आत्म अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता भी देखने को मिलती है। भाई आप अपने आप को कब एक्सप्लोर करोगे? रात को एक्सप्लोर करोगे या जब आप शांत हो? आप जब खुद विचलित हैं, आप जो है नहीं कर पाएंगे। अभी कुछ दिनों की बात है, मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। हमारे आसपास ये सारी चीजें थोड़ी सी कम होती थी, मतलब जैसे होटल्स होटल्स ये सब तो खुले, पर वहां पर मैंने एक चीज और रियलाइज करी और विजुलाइज कर पा रहा हूँ मैं। अब एक नया एक व्यक्ति, एक लड़का है, बढ़िया उसने अपना माइक आइक ले लिया है और बढ़िया अपना वो जो गिटार इटार इत्यादि होते हैं उनको लेकर वो बढ़िया आपको गाने सुना रहा, बड़े अच्छे गाने गा रहा था, पुराने टाइम के गाने या नए टाइम के सारे, उसकी ऑन डिमांड वो गाने गा रहा है। तो मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। भाई कई लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जैसे आप बहुत सारे जो होते हैं प्लेटफॉर्म बड़े बड़े वो नहीं मिलते, तो ये लोग इस माध्यम से अपने आप को और बढ़िया वो कर लेते हैं। वो भी संतुष्ट, सुनने वाले भी संतुष्ट, दुकान वाला भी संतुष्ट, मतलब होटल वाले को भी मजा आ गया। तो ऐसे करके एक माहौल बन जाता है। आगे बात करते हैं। यदि इतनी बात समझ में, लिखने के लिए सारा डेटा मैंने आपको दे दिया है, आराम से, चाहे हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले। ये डेटा कहाँ मिलेगा? मैं आपको बोलूंगा, कुछ आईएएस एकेडमी के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, और कुछ आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन के साथ साथ आने वाले समय में आपको जो टेलीग्राम चैनल है, अभी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, सारी चीजें फिर आपको जो है एप्लीकेशन पे मिलना शुरू भी हो जाएंगी, और टेलीग्राम पर आपको सारी पीडीएफ मिलने वाली है। तो वहां से आप इनको डाउनलोड करके नोट डाउन जरूर कर लेना, कृपा करके, कष्ट करके। समझे बात को? क्यों? क्योंकि नाइट कल्चर अभी तक जो है किसी ने पढ़ाया नहीं है, जब तक मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया है। हो सकता है इसी को देखकर फिर वो बढ़िया संशोधित क्लास बना ले। आगे बात करता हूँ। आगे बात करता हूँ मैं शहरी विकास। देखो इससे क्या होता है, तो शहरी विकास होता है। शहरी विकास किस संदर्भ में बात हो रही है बच्चों? शहरों का पुनरुद्धार होने लगता है, समझ गए? कम उपयोग वाले या उपेक्षित शहरी क्षेत्र जो है पुनर्जीवित हो जाते हैं। भाई ऐसे कुछ शहर भी होती हैं जहां पर जो है ज्यादा क्राउड नहीं आती, पर अब जैसे चौपाटी लगने लगी, तो चौपाटी लगने से वो थोड़े से चर्चा में आने लगती हैं, तो फिर 4 लोग और देखते हैं, फिर 4 लोग और देखते हैं, इस तरीके से। बुनियादी ढांचे का विकास होता है। भाई नाइट कल्चर यदि करना है तो परिवहन, सड़क व्यवस्था, सार्वजनिक सुविधाएं जैसी बुनियादी ढांचे पर निवेश तो सरकार को करना होगा ना। तो इससे उस क्षेत्र का बुनियादी ढांचा मजबूरी वसी कह दीजिए सरकार को विकसित करना होता है। उसके बाद में अल्टीमेटली भैया देखिए इससे सरकारी राजस्व में वृद्धि हो। समझ गए बात को? तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि नई दुकान खुलेगी, पर्यटकों का आगमन होगा, वस्तुओं का उत्पादन होगा, खपत आदि में वृद्धि होगी, तो सरकार को क्या मिलना शुरू हो जाता है? राजस्व। देखिए उसके बाद में आपको एक चीज और याद रखना है, इट इज एसेंशियल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एंजॉइंग नाइट कल्चर एंड बीइंग माइंडफुल ऑफ इट्स पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। मतलब आपको रात्रिकालीन संस्कृति का आनंद तो बिल्कुल लेना चाहिए, परंतु इसके संभावित नुकसानों के प्रति सचेत रहने के लिए रहना भी चाहिए। मतलब एक बैलेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस अब यही तुम्हारा जीवन हो,
तुम सुबह काम कर रहे हो, रात को जो है एंजॉय करो, सुबह काम करो, नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप बैलेंस लाइफ जीना सीखें। लाइफ हमेशा बैलेंस अच्छी मानी जाती है बच्चों, उसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं या बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब यदि आप संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहे होंगे ना, तो आप इस बात को नोट डाउन कर लेना कि ये आपके लिए नुकसानदेह कल्चर हो जाता है। तो इसके आधार पर रात्रिकालीन जो संस्कृति है या रात नाइट कल्चर जो है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या है? सबसे पहले इसका सामाजिक नुकसान देखने को मिलता है। इससे आपका सामाजिक विघटन हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? समाज का विघटन हो रहा है। लत लगती है बुरी मादक पदार्थों की, जो है आपको जो है ड्रिंक्स की, जो अनहेल्दी ड्रिंक्स होते हैं, लोग उसमें जो है इंडल्ज हो जाते हैं, तो इससे स्वास्थ्य संबंधी नुकसान भी देखने को मिलते हैं। अब चूंकि इसी आधार पर इसी को बनाए रखने के लिए बहुत सारा आपका जो है एक तरीके से पुलिस बल लगेगा या जो है लोग लगेंगे, जिससे जो इस पूरी व्यवस्था को मेंटेन करें रात में। तो इसके लिए आपकी जो है आर्थिक नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि अलग से सैलरी देनी पड़ेगी। अभी तक तो आप दिन में सैलरी दे रहे थे सबको, नाइट में जो अलग से सैलरी करेगा उसके लिए भी तो बर्डन आएगा, लाइटें जलेंगी, मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, इन सब के लिए अलग से जो है खर्चा होगा, तो आर्थिक नुकसान हो गया। अब ये जो शोर शराबे रात में क्या है, डीजे बज रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो इससे क्या है, पर्यावरण का नुकसान भी होता है। देखिए पर्यावरण या प्रकृति का एक अपना सिस्टम, सूर्य सुबह उगता है, शाम के समय डूबने लगता है कि नहीं? तो इसी आधार पर पर्यावरण का भी एक अपना सिस्टमेटिक ढांचा है। अब रात बनाई ही इसलिए गई है कि सभी लोग थोड़ा रिलैक्स करें, समझे बात को। पर उस रिलैक्सेशन के दौरान भी तुम बजा रहे हो डीजे, ये बिल्कुल, तो इससे कुछ नहीं, इससे नुकसान ज्यादा होने लगता है। ये बात को, व्यक्तिगत नुकसान क्या होता है, कुछ लोग ये भूल चुके होते हैं कि भैया हमारा परिवार भी है, तो परिवार का विघटन होने लगता है। वो बढ़िया कमा रहे हैं क्योंकि उनकी जेब में अच्छा खासा पैसा आ रहा है, परिवार बच्चे को समय दे नहीं पा रहे हैं, बोर हो चुके हैं घर वालों से, तो जाके बढ़िया बाहर देख रहे हैं, आंखें सेक रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात को? इससे क्या हो रहा है, इससे आपका परिवार का ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है, परिवार टूट रहा है। फिर इसी के चलते आगे चलकर लोग देखते हैं कि जो है डाइवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं। जब आप खुद समय नहीं दे पा रहे हैं अपने परिवार को, तो फिर आप अपने परिवार से अपेक्षाएं रखते क्यों हैं? सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? ध्यान से समझ पा रहे हो? तो देखो कम शब्दों में यहाँ सारी चीजें लिख दी हैं। नॉइस पॉल्यूशन होता है भैया, उसके बाद में ध्वनि प्रदूषण, अपराध बढ़ेगा। मतलब रात को क्या होता है, देखो रात के समय क्या होती है, चोरी होती है, हिंसा और मादक पदार्थों के सेवन से। अब भाई मतलब कुछ लोग नशेड़ी टाइप के लोग होते हैं, घूम रहे हैं। कई बार ये भी न्यूज में सुनने को मिलता है, कई बार न्यूज़पेपर हम जब पढ़ते हैं, तो एक व्यक्ति जॉब करके आ रहा था, रात को 10 बजे समथिंग हुआ, कुछ नशेड़ियों ने चाकू अड़ा ली और उसके पैसे छीन लिए। तो ये लोग यही हैं, इनको बोले चलो रात में लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, पर्स चुराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चोर के जैसे आपका काम चल रहा है, वैसे चोर लोग अपने काम को तैयार कर लेते हैं। समझ गए बात को? उसके बाद नींद के पैटर्न में भैया व्यवधान भी आता है, ये आपको समझना होगा। मैंने आपको बोला कि रात बनाई गई है सोने के लिए, बायोलॉजिकल आप अपनी बॉडी को समझें, वो किस तरीके से तैयार है। उसको डिस्टर्ब करेंगे तो संपूर्ण शरीर जो है डिस्टर्ब भी होता होगा। मादक पदार्थों का सेवन की बात आती है भाई, गलत तरीके से आप सारी चीजें शराब वराब इत्यादि की आपको जो है पीना बढ़ जाता है। कुछ लोगों को मतलब मैं आपको बताऊं, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये उन लोगों के लिए क्या लगता है, ये उन लोगों के लिए अच्छा लगता है कि यही नाइट कल्चर। नाइट कल्चर ये नहीं है, इस बात को समझें। अभी आगे मैं और एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में जो है देर रात खाने की आदत हो जाती है, गलत खाद्य मतलब वो फास्ट फूड खाने की आदत हो जाती है व्यक्तियों में, तो वो भी दिक्कत होती है। थकान और तनाव तो होगा भैया, दिन भर काम करोगे और रात को क्या करोगे, और मेहनत करोगे, तो दिक्कत तो होगी। समझे बात? उसके बाद में आर्थिक नुकसान मैं बता चुका हूँ कि जो है सारे मेंटेनेंस के लिए जो है स्थानीय जो पूरी व्यवस्था है सिस्टम को बनाए रखने के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो आर्थिक नुकसान भी देखने को मिलता है। उसके बाद में पर्यावरण के नुकसान भैया, ऊर्जा की खपत होगी, दिन में तो बिजली लग रही है, रात को भी लग रही है। अपशिष्ट का उत्पादन बढ़ जाएगा, दिन में तो लोग, क्योंकि एक तो बड़ी छोटी स्टोरी थी, मोरल स्टोरी थी, एक बुक में आई थिंक तीसरी या चौथी, थर्ड या फोर्थ की क्लास में मैंने पढ़ी थी। एक कौवा होता है, वो जब कौवे ढेर सारे होते जाते, बोले हमारे लिए, किसी ने उस कौवे से प्रश्न पूछा कि बोले कि तुम्हारे लिए खाना कहाँ से आएगा? तो बोले मुझे कोई टेंशन नहीं है। बोले टेंशन क्यों नहीं है, चिंता क्यों नहीं है? बोले तो उसने एक बात कही, मोर मैन मोर गार्बेज।
पॉइंट को समझना, मोर मैन मोर गार्बेज, जितने ज्यादा लोग होंगे कचरा उतना ही ज्यादा होता है, चिंता करने की हमें बात नहीं है। कहने का ये तात्पर्य है कि दिन में तो लोग कचरा निकाल ही रहे हैं, और जब वो रात्रि में भी एक पूरा वर्ग जो है जागना शुरू कर देगा, तो रात में भी तो कचरा निकलेगा। तो अपशिष्ट जो है, मतलब अब वो जो है प्लास्टिक हो सकता है, खाद्य अपशिष्ट हो सकते हैं, कूड़े कचड़े सहित जो है, ये सारी चीजें अब नाइट में भी निकलेंगी। व्यक्तिगत नुकसान मैंने आपको बोला है, कुछ लोगों को लत लग जाती है भाई साहब, किसी चीज की लत सबसे बुरी। एक्सपेरिमेंट एक अलग चीज है, पहली बार कुछ कर लिए, मैं तो कहूंगा एक्सपेरिमेंट भी मत करना कभी जीवन में, क्योंकि अधिकांश मामले में आप लोगों को, युवाओं को, विद्यार्थियों को मैं एक संदेश भी दे रहा हूँ इसके माध्यम से। कुछ युवा और उनके जो सहपाठी होते हैं, वो अक्सर, जैसे आप 31st की नाइट की बात कर लें, कुछ वैसे बर्थडे की बात कर लें, या कुछ और भी जो है, आई थिंक फ्रेशर पार्टी होती हैं जो स्कूल कॉलेजेस में जो होती हैं, इनको लेकर तो बच्चे क्या बोलते हैं कि चलो यार एक बार ट्राई करते हैं। अब ट्राई इन द सेंस आप समझ रहे हैं, वही मादक पदार्थों की बात हो रही है या अन्य हानिकारक तत्वों की बात हो रही है। तो कोई ना कोई खुराफाती आपके बीच में बिल्कुल होता है, या आपके अंदर की जिज्ञासा एक दूसरे को देखकर। नाइट में 31st की नाइट को हॉस्टल्स में क्या होता है, ये हमसे परे नहीं है बच्चों, आपसे भी परे नहीं है, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे भी परे नहीं। तो ये क्या बोलते हैं, चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई, एक बार तो करना है जीवन में भाई, एक बार सफल होने का भी निर्णय ले लो कि एक बार डिप्टी कलेक्टर बनना ही क्यों जरूरी है, एक बार दारू पीनी है, शराब पीनी है, सिगरेट पीनी है, ड्रग्स लेनी है, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है? प्रश्न बिल्कुल लाजमी। मैं कहूंगा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। समझे बात को, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसी चीजों को ट्राई करना भी जरूरी है। बाकी फिर आप स्वतंत्र हैं, आप निर्णय ले सकते हैं अपने जीवन का। उसके बाद में रिश्तों पर असर होता है, मैंने आपको बोल रखा है, और जिम्मेदारियों की उपेक्षा होती है, क्योंकि आप जिम्मेदार तो होंगे नहीं फिर, क्योंकि आप सारे काम छोड़कर तो आप क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बात आती है कि इसी आधार पर इंदौर की रंगीन रातों पर ग्रहण, नाइट कल्चर बंद, अब रात में नहीं दिखेगी बाजारों की चकाचौंध। इंदौर फेमस फूड जो है भैया, देखो दही बड़ा है आपका, ये जो है पोहा है, इंदौर पोहा जलेबी के लिए बहुत फेमस है, आपको पता है। उसके बाद में आपको और भी, जैसे जोशी जी का दही बड़ा या हाउस यहाँ पे लिखा हुआ है, राजवाड़ा देखिए, ये आपकी ऐसी बहुत सारी चीजें। साबूदाने की खिचड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है बच्चों, यहाँ पर बनती है, जो नहीं आए हैं खाइए, आइए एक बार, बिल्कुल मजा आएगा आपको। केसर दूध मिलता है, ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मतलब खाने के लिए, पीने के लिए, पीने इन द सेंस दारू की बात नहीं हो रही है, शराब की बात नहीं हो रही है, मादक पदार्थों की बात नहीं, ये तो सर्वत्र मिल रहे हैं, इनकी कमी कहीं नहीं। पर इंदौरी जो कल्चर है, उसमें आप रात में राजवाड़ा साइड भी जाइए, दिन में भी जाइए, आपको बहुत कुछ है खाने को। और मैं कहूँगा जब भी इंदौर आओ बिल्कुल घूमो और अच्छे से खाओ, समझे बात को। पर हुआ क्या, पॉइंट समझिए, ये बंद करने की बात कहाँ से आई। आपने एक मूवी देखी होगी मेरे हिसाब से, उड़ता पंजाब, याद आ रहा है? उड़ता पंजाब मूवी जिस जिसने नहीं देखी है, एक बार थोड़ा समय निकाल के, मतलब जो फाउंडेशन बैच वाले बच्चे हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, एक बार उस मूवी को देख। मूवी देखने का ये अर्थ है कि आप अच्छे से समझना कि कैसे पंजाब के युवाओं में एक गंदी लत लग चुकी है। वहां के युवा, पंजाब एक कृषि प्रधान एक तरीके से राज्य भी एक समय कहा जाता था, जहां पर विभिन्न प्रकार की जो है आपको देखने को खेती देखने को मिलती थी। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टेट जो माना जा रहा था, वो पंजाब माना था। और वही पंजाब आज जो है ये हालत है कि हर तरीके से टूट चुका है, अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है। समझे बात को। तो मैं आपसे कहूंगा कि वही उड़ता पंजाब की तर्ज पे धीरे धीरे इंदौर भी उड़ता इंदौर की तरफ शिफ्ट होने लग गया। इस संदर्भ में, क्योंकि यहाँ के युवा भी, या जो बाहरी युवा हैं, वो इस जैसी बीमारियों के, गंदी लत के आदि होने लगे थे। तो इसके चलते ये एक चिंता का विषय बना। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इंदौर में नाइट कल्चर किसने प्रारंभ करा, कब से प्रारंभ हुआ, किस क्षेत्र विशेष में प्रारंभ हुआ, पहले उसको सुन लो, फिर आगे चर्चा करो। मजा आ रहा है कि नहीं, पहले बता दो 1 मिनट में जल्दी से सभी लोग कि सर हमें ऐसा वीडियो तो नहीं मिलता, एक बार आप लोग फटाफट बता दो बच्चों, फिर मैं आगे, जल्दी बता दीजिए।
चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए बात क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। 2022 की बात होती है। शिवराज सिंह चौहान जी की बात हो रही है, जो कि आपके आपके जो है चीफ मिनिस्टर हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने नाइट कल्चर को शुरू करा। तो 13/9/2022 को जारी एक आदेश के तहत इंदौर में जो है नाइट कल्चर का प्रारंभ हो चुका था। कब प्रारंभ हो चुका था? 13/9/2022 में। कुछ कानूनी प्रावधान है बच्चों जिसके अंतर्गत इसको शुरू करा, जैसे मध्य प्रदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम 1958, उसके बाद में मध्य प्रदेश श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2015, संशोधित कारखाना अधिनियम 1948 और मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915। ये अधिनियम थोड़े से याद रख लेना, क्योंकि जब आप केस स्टडी करने जाओगे ना, तब आपको थोड़ा सा मजा आ जाएगा। आपके आंसर्स जो है ना दूसरों की तुलना में बहुत प्रभावी होंगे, बहुत इफेक्टिव। इसके तहत क्या दिया गया, क्या फैसिलिटी दी गई, उस बात को सुनो। इंदौर शहर में निरंजनपुर चौराहे से राजीव गांधी चौराहे तक के बीच का जो पूरा लगभग 12 किलोमीटर मान लो, बीआरटीएस कॉरिडोर में विभिन्न व्यावसायिक, औद्योगिक, कार्यालय आदि संस्थानों को 24/7 मतलब 7 दिन 24 घंटे और जो है अर्थात रात्रिकालीन सेवाएं जो है संचालन करने की अनुमति दी गई। बीआरटीएस का मतलब होता है बच्चों, आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा है वो आप थोड़ा सा अच्छे से देखना जब इंदौर आओ। इंदौर में बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया गया। भोपाल में ये मॉडल, भोपाल कह रहा हूँ, गुजरात में ये जो है ये मॉडल अनसक्सेसफुल हो गया था, पर हमारे इंदौर में सक्सेसफुल हो गया। BRTS, समझे बात को? बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की बात हो रही है। तो ये पूरा एक कॉरिडोर बना दिया गया जहां पर सिर्फ जो है आपकी जो है सिटी बस चलती रहेगी। अब आई बस चलने लगी है, समझ गए बात को? आई बस चलती है। तो ये आई बस जो है ना ये यहीं पर चलेंगी, मतलब ये बसें यहीं पर आवागमन करती रहेंगी। तो इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में लगभग क्या शुरू कर दिया गया आपको, मतलब 7 दिन 24 घंटे जो है इन सारी गतिविधियों को, नाइट कल्चर को सपोर्ट कर दिया गया, स्टार्ट कर। पर जब नाइट कल्चर को शुरू कर दिया गया तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके की जो है आदतें लोग बच्चों में देखने को शुरू हो गई। बच्चे जो हैं बाहर हो गए, आपके जो और भी चीजें उनमें बैठ के जो हैं गलत गतिविधियों को सपोर्ट करने लगे। एक कल्चर और मैंने भी देखा पहले, तो ये मुझे, मैं भी लगभग आज 15 से 20 साल हो गए इंदौर में, ये कल्चर कम देखने को मिलता था बिल्कुल। अधिकांश मामलों में जो है लड़के, देखिए ऐसा नहीं है कि लड़के खराब होते हैं या जो भी चीजें हैं, या यहाँ इस पर ये भी कहने का मतलब नहीं है कि लड़कियां खराब होती हैं, समझे बात को? कई अब जगहों पे ओपन प्लेसेस पे भी गर्ल्स को भी जो है स्मोकिंग करते हुए देखा जाने लगा है। पहले ये चीज नहीं देखी जाती थी, मैं भी ईमानदारी से बोल रहा हूँ, इतने समय से मैं भी इंदौर में रह रहा था। तो ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करती थी या गलत है, ये आपका निर्णय है, आप स्वतंत्र हैं इस विषय पर मैं बताने की जो प्रयास कर रहा हूँ वो समझिए। इंदौर में ओपन प्लेसेस पे ये जो छल्ले लगाते थे लोग, ये नहीं दिखते, समझे बात को? अब पर वो धीरे धीरे ये सारी चीजें दिखने लगी, समझे बात को? हुक्का बार और ये सब चीजें। और सबसे गंदी लत जो मैं मानता हूँ बच्चों वो ये होती है इसका, यदि आपने एक बार भी कुछ जो भी लेना, जैसे तरीके से विभिन्न माध्यम होते हैं ड्रग्स के, मैं कहूंगा कभी ट्राई मत करना, कभी भी ट्राई मत करना, बहुत गंदी चीज। बाकी फिर आप स्वतंत्र हैं। अब इंदौर के दिखावटी शुभचिंतकों ने भी दिल जीत लिया भैया, बोलते हैं हमें एक चेंज चाहिए, वी नीड अ चेंज। चिंतक कौन है? आपने बहुत सारे जो शहर के एक तरीके से राजनीतिक वर्ग हैं, इन्होंने भी दिल जीत लिया और इसके लिए भी सलामी की बात कही जाए। इन लोगों ने ये बोला कि नहीं, इंदौर का अपना एक ताना बाना है। इन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक बढ़िया लेटर लिखा और इस ताने बाने के आधार पर जो है कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है इस ताने बाने को नाइट कल्चर से, तो इसे शीघ्र अतिशीघ्र बंद किया जाना, क्योंकि राजनीतिक वर्ग का भी सपोर्ट मिल गया। और जो पुराने, मतलब हमसे भी पुराने हैं लोग, मतलब जो ये राजनीतिक वर्ग के लोग हैं ये हमसे भी पुराने, कुछ की तो पैदाइश ही इंदौर की है। तो उन्हें भी लगा, जैसा कि मुझे लगा कि नहीं इंदौर में कुछ गलत हो रहा है, उन्होंने बोला नहीं बंद कर दो। और राजनेता चाह लें तो आपको पता है क्या क्या हो सकता है, समझ गए बात को? तो बिल्कुल सपोर्ट में लिया, तो मैं कहूँगा बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, मजा आ गया और ऐसा होना भी चाहिए। बाकी देखते हैं।
तो इसी आधार पर कलेक्टर साहब ने आदेश दिया, इंदौर के कलेक्टर ने जो है पुराने आदेश को जो है एक तरीके से निरस्त कर दिया। आप देखो तत्काल प्रभाव से क्या कर दिया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। आदेश की कॉपी जो है माननीय कलेक्टर साहब की मैंने यहाँ पर अटैच कर दी है, या आप सारी चीजें देख लेना आराम से। तो इस आधार पर जो है इस तरीके से आप भी आगे चलकर भविष्य में ऐसे ही कुछ आदेश निकालेंगे, मैं इसलिए आपको ये बताना चाह रहा हूँ। बढ़िया आपका एक साइन होगा, जैसे यहाँ पर अभी हमारे कलेक्टर साहब का साइन दिखा आपको, वैसे ही आगे चलकर आप प्रमोट हो जाएंगे और आपका भी एक साइन आएगा और बड़ा दिल खुश होगा कि चलो हमारे पढ़ाई बच्चे का साइन। कितना अच्छा लगने वाला है वो दिन और वो स्वर्णिम पल का मैं इंतजार करूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग निराश नहीं करें। जल्दी से बता दो निराश करोगे क्या? जल्दी से बता दो एक बार कमेंट करके, मैं भी देखूंगा आप लोग निराश करोगे। जल्दी बताइए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहती है जो नई रिपोर्ट आई, मतलब जब ये बंद हुआ नाइट कल्चर, इसको बंद होने के साथ साथ एक रिपोर्ट आई, तो एक रिपोर्ट का जो मैंने रेफरेंस लिया तो देखते हैं। मैंने आपको प्रश्न पूछा था, यदि आपको याद हो, कि क्या नाइट कल्चर से कुछ परिवर्तन हो रहा है, मतलब बैन करने से, तो बात ये होती है। तो देखिए नाइट कल्चर पर रोक के लगभग 1 माह के बाद जो रिपोर्ट आई, तो मारपीट, वाहन चोरी जैसी जो चीजें हैं या घटनाएं हैं वो घटी, परंतु देखो लूट, एक्सीडेंट और इन सब में कोई बदलाव नहीं। समझे बात को? यहाँ पर नाइट कल्चर के 30 दिन और नाइट कल्चर के बगैर 30 दिन की स्थिति के बारे में एक जो है एग्जाम्पल के तौर पे एक एनालिसिस दे दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं मैं आपसे कहूंगा कि उतना इफेक्ट तो नहीं दिखा। हाँ, व्यावसायिक गतिविधियां बंद हो गई ऐसा अपन मान सकते हैं, पर ये सारी चीजें बंद होनी भी चाहिए। मतलब बंद इन द सेंस की जो ये गलत तरीके हैं, मतलब अच्छी चीजें होनी चाहिए पर खराब जो है मैं कहूंगा उनको बंद। तो इसी आधार पर अब जो है समापन की तरफ बढ़ते हैं, और समापन की तरफ बढ़ते हुए मैं एक कोट अपना देना चाहता हूं, उसको भी आप सुने, कि संस्कृति लोगों को नहीं बनाती बच्चों, लोग संस्कृति को बनाते। आप कहने का अर्थ समझ पा रहे होंगे कि मतलब हम लोगों ने ही संस्कृति को बनाया है, तो हम एक बेहतर संस्कृति क्यों ना बनाए। मतलब नाइट कल्चर नो डाउट प्रमोट होना चाहिए, चलना चाहिए और दौड़ना चाहिए, पर इसके पीछे आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि नाइट कल्चर एक अच्छा कल्चर साबित हो तो इसके लिए खाने पीने की आदतें अच्छी हैं, शहर को एक्सप्लोर करने की आदतें अच्छी हैं, म्यूजिकल नाइट्स अच्छी हैं, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छी हैं, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। पर किसी भी प्रकार का नशा, मादक पदार्थ, चोरी, लूटपाट इत्यादि ये सारी जो गतिविधियां हैं जो असामाजिक तत्वों को प्रमोट करती हैं, ये गलत हैं, इनको बिल्कुल बढ़ावा नहीं। तो इस आधार पर मैं अब जो है अपने सेशन को एंड करने जा रहा हूँ। नाइट कल्चर से संबंधित सारी चीजें आपकी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से करा दी। उम्मीद कर रहा हूँ आप अब नाइट कल्चर को आपके मेंस वाले जो एस्पेक्ट है उसमें अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, केस स्टडी आती है तो कर पाएंगे, और पीएससी मेंस उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले, सबसे फास्ट, सबसे बेहतरीन तरीके से अब आपको करा दिया गया। यदि आपने तथ्यात्मक रूप से या संज्ञानात्मक रूप से इस टॉपिक को पढ़ा है तो मैं कहूंगा आपको बिल्कुल बनने वाला है आने वाले मेंस में, और आप बिल्कुल करके आएंगे। इस बार का जो मेंस होगा 24 के मेंस के लिए ये प्रश्न पूर्णतः संभावित है। तो इस आधार पर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो मेरा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। जो लोग बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को भेजें, शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में। और ये ऐसा टॉपिक है जो सबको जानना जरूरी है, तो ये पीएससी स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, इंदौरियों के लिए भी ये टॉपिक, इसके लिए टॉपिक है इंदौरियों के लिए, हम सब इंदौरियों के लिए। समझे बात को? आप भी इंदौरी हैं जब आप इंदौर आ चुके हैं या मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो मैं कहूंगा आप तब भी इंदौरी हैं जहां से बैठ के। और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं करा है कर दो भैया, बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, प्यारे विद्यार्थियों का। तो इसी आधार पर अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखना है। जय सिया राम, राधे राधे प्यारे बच्चों, मिलेंगे।